वेलकम दोस्तों, आप देख रहिए रहस्यमय कहानी आपके प्रिय दीपक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कसरा घाट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये घटना मुंबई शहर नासिक की है। जब मैं अपनी दोस्त के साथ कार में घूम रहा था, रात का वक्त हो रहा था, पूरी सड़क खाली ही थी, जिस वजह से मेरे दोस्त को मौका मिल गया था कार को पूरे रफ्तार में भगाने का। मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था। मुझे डर था कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, मगर मेरा दोस्त मेरी बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था और वो फुल ही एंजॉय कर रहा था। जब हमारी गाड़ी कसरा घाट पर पहुंची तो मैंने देखा कि सामने बीच रोड पर एक बुजुर्ग औरत ने बड़े आराम से चल रही है। मैं इससे पहले मैंने अपनी दोस्त को गाड़ी धीमे करने के लिए कहता कि उससे पहले ही उसने गाड़ी रोक दी। फिर हम दोनों दोस्त यही बात कर रहे थे कि आखिर ये दादी माँ इतने रात गई यहाँ भला क्या कर रही है। कहीं इनके घर वालों ने इन्हें घर से तो नहीं निकल दिया। अभी हम इसी सोच विचार में थे कि मेरा दोस्त बोला कि चलो दादी माँ को थोड़ी मदद कर देते हैं, और मुझे भी लगा मदद तो करनी बनती है यार। अभी हम अपनी गाड़ी से उतर ही थे कि एक दूसरी कार बड़ी तेजी से आई और उस दादी को जोर से टक्कर मारी, जिस वजह से दादी माँ कुछ ही दूर जाकर गिरे। हमें लगा दादी तो गई, मगर थोड़ी ही देर में दादी अपने ही आप खड़ी हो गई और उस गाड़ी वाले की ओर मुड़े, और तभी जाकर हम उसकी चेहरे देखा जो बहुत ही डरावना था। उनकी आंखें की जगह खाली खाली गड्ढे थे, चेहरे पर खाल भी नहीं थी। ये देखकर तो हमारे पांव तले जमीन ही निकल गई। वो औरत उस गाड़ी वाले के पास गई और उसे गर्दन से उठाकर सड़क की बीचों बीच पटक दिया। ये सब हम दोनों अपनी गाड़ी के पास खड़े खड़े देख रहे थे, जबकि हमने उसी वक्त वहां से निकल जाना चाहिए था। उस गाड़ी वाले को सड़क पर पटकने के बाद वो औरत थोड़ा पीछे हुई और फिर अचानक ही उस आदमी की गाड़ी अपने ही आप स्टार्ट हुई और उससे कुचलते हुए उसके ऊपर निकल गई। गाड़ी थोड़ी आगे जाने के बाद फिर वापस रिवर्स में आई और उस आदमी के ऊपर से फिर से निकल गई। ऐसा 3-4 बार हुआ और उस आदमी का पेट पूरी तरह से फाट गई, जिस वजह से सड़क पर खून ही खून था। और ये सब देखकर हम दोनों को डर के साथ साथ उल्टी आने लगी थी। फिर अचानक ही वो औरत वहाँ से गायब हो गई। ये देखकर हम दोनों तुरंत ही गाड़ी पर बैठे और वहाँ से निकल गए। रास्ते में यही दुआ कर रहे थे कि कहीं वो औरत हमारे पीछे ना पड़ जाए। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों ने उस औरत को टोका नहीं। अगर टोक दिया होता तो शायद उस गाड़ी वाले की जगह हमारी लाश वहाँ पड़ी होती। साथ ही मेरा दोस्त समझ गया कि कभी भी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज नहीं बढ़ानी चाहिए कि कंट्रोल ही नहीं हो पाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर। मैं दीपक कुमार, मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।